जैसे जैसे आपका जैसे अब बड़ा सा थोड़ा कुछ ये कौन सा कहलाया? ये वेट वेस्ट है। अच्छा। वेट वेस्ट है, गीला कचरा है। इसको अभी ये सूख गया है, एरिएशन होकर सूख गया है उसका। ठीक है, अब इसकी मिट्टी बन रही है, छोटी छोटी मिट्टी बन रही है, जो मिट्टी जो फर्टाइल मिट्टी जो होती है ना, आगे जाके कंपोज बनती है वही। ये जो पूरा वेस्ट रहेगा, वेस्ट पाइल जो रहेगा अपना -70 mm का, ये जाएगा ये मशीनरीज में, ये SFM मशीन। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप सभी का स्वागत है आयुध में। आज आयुध की टीम पहुंच चुकी है कटनी में हमने जनता से बात की और जनता से बात करने के बाद नगर निगम की एक बड़ी उपलब्धि आप सभी को दिखाना चाहेंगे। आप मेरे इस तरफ देखिए तो आप कहेंगे कि ये कहां कचरे के पास लेकर आ गए हैं। असल में कटनी में एक वेस्ट कंपोस्ट प्लांट है। इस प्लांट में वेस्ट मटेरियल से, कचरे से खाद बनाई जाती है, कचरे से ईंधन बनाया जाता है। शुद्ध भाषा में अगर हम आपको बताएं, हमसे बात करने यहाँ के जो प्लांट इंचार्ज हैं मोहित जी हमारे साथ है, पूरी चीज बताएंगे कि मोहित जी असल में ये पूरा प्लांट किस चीज का है, कैसे कचरे से जो है खाद बन जाती है, कचरे से फ्यूल बन जाता है। राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कचरा पड़ा है, पूरा सेग्रीगेटेड कचरा यहाँ पे है। और ये कचरा जो है यहाँ पे हमारी मशीनरीज है, ट्रॉमल मशीनरी इसको बोलते हैं। और यहाँ से हमारा 70 mm का जो मटेरियल है पहले परफोरेटेड होके सेग्रीगेट होके निकल जाता है, और 70 mm के ज़्यादा का मटेरियल हो उसको एज अ RDF बोलते हैं, रिड्यूस डिफ्यूज फ्यूल। तो वो वहाँ पे हम सेग्रीगेट करते हैं। 70 mm मतलब छोटा, हाँ, जितना छोटा होगा अलग हो जाता है, बड़ा वाला अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो 70 mm से छोटा है उसको हम कुछ दिन के लिए एरोबिक डाइजेशन के लिए रखते हैं, ताकि उसका अच्छे से फर्मेंटेशन हो, डाइजेशन हो, ताकि वो शुद्ध मतलब ये समझ सकते हो उसको डिकम्पोज होना, सड़ जाना, अच्छे से सड़ना। ठीक है, और ताकि उसका कंपोस्ट अच्छे से, खाद अच्छे से बन सके, इसके लिए वो सड़ता है, सड़ाते हैं उसको। एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस होता है। आगे चलते या प्लीज। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ से यहीं से निकलना है? या तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप 30 से 45 दिन के बीच हम क्या करते हैं, वो विंडोज़ में रखते हैं। यहाँ पे हमारे 16 विंडोज़ हैं। तो जो ये कचरा दिख रहा है, 70 mm वाला जो कचरा है, मतलब लेस देन 70 mm जो कचरा है, ये वाला कचरा हम डालते हैं विंडोज़ में। ठीक है, अब विंडोज़ में ऐसी होती है कि विंडोज़ में हम 45 डेज़, मैक्सिमम 45 डेज़ तक वो कचरा वहाँ पे रहता है। उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि एरोबिक डाइजेशन, जैसे मैंने बोला। उसके साथ साथ एरिएशन होता है। एरिएशन इसलिए होता है ताकि उसमें क्या होता है कि कचरे में मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, तो उससे दिक्कत होती है, पोल्यूशंस भी होते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे एरिएशन करवाते हैं। तो साथ ही साथ इसकी टर्निंग भी होती है। टर्निंग इस कचरे को और ज़्यादा सड़ाया जाता है, सड़ा के उसको, मतलब जो उसकी मीथेन गैस है, जैसे आपका जैसे अब बड़ा सा थोड़ा कुछ ये कौन सा कहलाया? ये वेट वेस्ट है। अच्छा, वेट वेस्ट है, गीला कचरा है। इसको अभी ये सूख गया है, एरिएशन होकर सूख गया है उसका। ठीक है, अब इसकी मिट्टी बन रही है, छोटी छोटी मिट्टी बन रही है, जो मिट्टी जो फर्टाइल मिट्टी जो होती है ना, आगे जाके कंपोज बनती है वही वाली। ठीक है, तो ये जो पूरा वेस्ट रहेगा, वेस्ट पाइल जो रहेगा अपना -70 mm का, ये जाएगा ये मशीनरीज में, ये SFM मशीनरी का नाम है। ठीक है, ये भी ट्रॉमल मशीनरी है। तो सारे विंडोज़ का जो कचरा रहेगा यहाँ पे जाएगा। अभी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, 16 विंडोज़ बनाई है, 16 विंडोज़ में कचरा अलग अलग हिसाब से रखा जाता है। नहीं, वही 70 mm का जो कचरा है, लेस देन 70 mm, सारा 16 विंडोज़, हाँ 16 विंडोज़ में लगेगा। तो ये प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है। वहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर 3 नंबर की मशीन में जाएगा, जो कि ट्रॉमल मशीन है। ठीक है, उसके बाद उसका और छानना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो मटेरियल गिर रहा है, जो वेस्ट पाइल गिर रही है, जैसे आप देख सकते हैं, ये विंडो का जो मटेरियल है ये यहाँ पे स्टॉक किया गया है। राइट, और ये हम JCB से इस मशीन में डालेंगे, ये मशीन घूमेगी, रोटेट होगी, उसके बाद जो ये निकलेगा, ये अपना बाय प्रोडक्ट। मतलब आप देखिए कि ये मोटा कचरा है, ये 16 विंडोज़ में से निकल के आता है। मैं उदय से कहूँगा कि उदय यहाँ दिखाएगा। ये मोटा कचरा है मेरे जस्ट पीछे,
और ये कचरा जेसीबी में जाता है, ये 3 नंबर मशीन कहेंगे शुद्ध भाषा में, 3 नंबर मशीन में जाएगा और 3 नंबर मशीन में जाके ये बिल्कुल बारीक, बिल्कुल महीन तरीके से जो है वो कचरा आ जाता है। जो उसका बड़ा जो हिस्सा होता है वो अलग हो जाता है। हाँ देखिए, ये जो हिस्सा है ये 30 mm का है। 30 mm का बड़ा हिस्सा जो है वो वहाँ पे बाहर निकलता है। ठीक 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 है। और जो ये लेस देन 30 mm का, मतलब 30 mm से कम का जो पूरा वेस्ट पाइल है, इसको हम SFM बोलेंगे। ठीक है, राइट। उसके बाद जो है ये 4 नंबर की मशीन है हमारे पास, जिससे हम कंपोस्ट प्रोड्यूस करते हैं। राइट। ठीक ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोस्ट स्टॉक किया हुआ है। राइट। अब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 4 नंबर मशीन में से निकल के वहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ का जो जितना भी वेस्ट होता है, अब जैसे 4 नंबर मशीन में आया, 4 नंबर मशीन से भी कुछ बचता होगा, बराबर 50% जो है प्रोडक्ट तो निकलता होगा, तो उसे 50% को कहाँ भेज देते हैं? तो जो इसको हम बोलते हैं इनर्ट। हाँ, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको इनर्ट बोलेंगे। ये कंपोस्ट होगा, ये कंपोस्ट उधर स्टॉक किया जाएगा और फिर सेल आउट किया जाएगा किसी फर्टिलाइज़र या फिर फार्मर्स को। अब ये जो है इसे इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट को हम दिया जाता है, इसको डिस्पोज किया जाता है मेनली। इसमें मेनली पॉलीमर्स रहते हैं, छोटे छोटे ग्लास, छोटे छोटे पत्थर, कभी कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो हम मेनली यहाँ पे साइंटिफिक लैंडफिल में नहीं, इससे प्रोसेस होगा तब जाके यूज़ होगा, ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें इसके भी लिए भी कुछ प्लांट्स है, अलग प्लांट्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे लैंडफिल का एक जगह है, तो पूरा जो इनर्ट जाएगा डिस्पोज होगा वो लैंडफिल में, साइंटिफिक लैंडफिल। जो पहाड़ बना है, नहीं पहाड़ नहीं, यहाँ पे आपको दिखाइएगा, आप चलिए वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कि किस तरीके से ये पूरा 4 मशीनों के पास जाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल बारीक जो है फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, वो पैक होता है और पैक होने के बाद जिस भी कंपनी को बेचा जाता है वो कंपनी उसको खरीद लेती है। फार्मर्स को भी जाता है, हमारे देश के फार्मर। तो डायरेक्ट फार्मर्स को जाता है कि किसी कंपनी को जाता है, फिर उसके बाद फार्मर्स कंपनी, फार्मर्स मतलब वेंडर्स के थ्रू फार्मर्स को प्रोड्यूस ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जैसे। तो ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो ये सामने पहाड़, यहीं से कचरा आता है कि ये कचरा वापस वहाँ जाता है? ये कचरा वापस नहीं जाता, ये RDF फैमिली जैसे कि हमारा जो प्रोसेस कचरा है पूरा, उसी के यहाँ पे स्टॉक है, तो कुछ जगह करने के लिए हम वहाँ पे ये कर देते हैं, स्टॉक कर देते हैं। राइट। अभी जो इनर्ट जो कचरा है अपना, जो इनर्ट है ये लैंडफिल में जाता है। अभी बारिश हो रही है तो यहाँ ये जो है ये अब कोई काम का कचरा नहीं बचा। ये RDF है, इसको हम रिफाइंड डिफ्यूज फ्यूल बोलते हैं, रिड्यूस डिफ्यूज फ्यूल। ये सीमेंट फैक्ट्रीज़ में वगैरह यूज़ होता है। जैसे कि सीमेंट फैक्ट्रीज़ में बड़े ब्लास्ट फर्नास रहते हैं, उनको सीमेंट क्लिंकर्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता रहती है कंबस्टिबल बनने की। तो मेनली जो प्लास्टिक्स वगैरह रहते हैं ये अच्छे कंबस्टिबल रहते हैं, तो वो लोग प्लास्टिक ये सारी चीज़ें हैं जो वो उसमें से निकल के आती है, सामने कंपोस्ट अलग हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट निकल आता है, जो उसमें से निकलता है ये फिर सीमेंट फैक्ट्रीज या जो भी जहाँ भी उसकी उपयोगिता होती है वहाँ, मतलब एज ए ईंधन आपको यूज कर सकते हैं आप, RDF प्लास्टिक ईंधन मान के उसको काम कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये पूरा प्लांट कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये लगभग आपला 16 हेक्टर्स में हो, 16 हेक्टर्स में। राइट। तो किस प्रकार से जो कचरा होता है, और जब हम पूरे प्लांट में घूम रहे थे, प्लांट में घूमने के बाद एक बात महसूस हुई कि सालों साल पुराना कचरा रखा है, लेकिन उस कचरे की बदबू नहीं आ रही, और उस कचरे को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है उस कचरे का, उस कचरे के ट्रीटमेंट के बाद खाद बनता है जिसे किसान लेते हैं। पीछे उसमें से जो वेस्ट मटेरियल और बच जाता है उसकी फैक्ट्रीज में उपयोगिता होती है, जहां भी उसकी उपयोगिता देखी जाए और जहां उसकी उपयोगिता समझी जाए। तो किस प्रकार से देखा है कि कटनी नगर निगम द्वारा ये बहुत अच्छा नवाचार शुरू किया गया है। कटनी नगर निगम द्वारा कचरे को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, कचरे का ट्रीटमेंट किया जाए, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।